कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनें होती हैं वो इतने सटीक तरीके से इतनी नज़ाकत से अपना काम कैसे कर लेती हैं। अच्छा, इसका सारा राज छिपा है हाइड्रोलिक वॉल्व्स में। तो आज हम इन छोटे से दिखने वाले लेकिन बहुत ही शक्तिशाली वॉल्व्स की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि ये इंजीनियरिंग की बड़ी बड़ी पहेलियों को कैसे चुटकियों में सुलझा देते हैं। चलिए एक मिशन तय करते हैं। हम सब मिलकर एक ऐसी स्मार्ट मशीन बनाएंगे जो पहले किसी चीज को कसकर पकड़ती है और फिर उसमें ड्रिल करती है। सुनने में तो एकदम सीधा साधा लग रहा है ना? पर क्या ये वाकई इतना आसान है? चलिए पता लगाते हैं। पर रुकिए, असली चुनौती तो अब शुरू होती है। भाई, ये कैसे पक्का किया जाए कि ये मशीन हर बार बिना चूके एकदम सही काम करे और साथ ही जरा भी एनर्जी बर्बाद न हो, और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से सेफ हो। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी पहेली को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो हम भी यही करेंगे, एक एक करके हर मुश्किल को समझेंगे और उसके लिए एकदम सही वाल्व ढूंढ निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रही हमारी पहली चुनौती। हमारी मशीन के दो हिस्से हैं, एक है क्लैंप जो वर्कपीस को पकड़ेगा और दूसरा है ड्रिल। हमें इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग, अपनी अपनी मर्जी से चलाना है। पर सवाल यह है कैसे? तो हमने क्या किया, एक सिंपल सा सर्किट बनाया और क्लैंप को चलाने की कोशिश की, पर कुछ हुआ ही नहीं। ना क्लैंप हिला ना ड्रिल, पूरा का पूरा सिस्टम जैसे जम सा गया है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये तो सच में अजीब बात है। हमने तो कमांड सिर्फ एक हिस्से को दी थी, पर पूरा का पूरा सिस्टम ही जाम हो गया। इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? वो छिपा है तेल के एक बहुत ही बुनियादी और यूं कहिए कि थोड़े से आलसी स्वभाव में। इसे कहते हैं सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता। हाइड्रोलिक तेल हो या बिजली, वो हमेशा सबसे आसान रास्ता ही चुनते हैं। तो जैसे ही हम क्लैंप का वाल्व खोलते हैं, सारा तेल ड्रिल वाले मुश्किल रास्ते पर जाने के बजाय उस खुले रास्ते से सीधा टैंक में वापस भाग जाता है। और नतीजा, कोई प्रेशर नहीं, कोई काम नहीं। तो इसका हल है क्लोज्ड सेंटर वाल्व। ये वाल्व एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं और सारे रास्ते बंद कर देते हैं। अब तेल कहीं भाग नहीं सकता और प्रेशर बना रहता है। इससे हम हर सिलेंडर को अपनी मर्जी से चला सकते हैं। तो समस्या हल हो गई या फिर एक नई समस्या शुरू हो गई है? वाह, एक समस्या को सुलझाया ही था कि दूसरी दरवाजे पर खड़ी मिली। अब हमारा सिस्टम जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है और बहुत शोर भी कर रहा है। तो ये है हमारी दक्षता की पहेली और इसे तो हमें सुलझाना ही होगा। असल में हो ये रहा है कि जब दोनों वॉल्व बंद होते हैं तो पंप से आ रहे तेल को जाने की कोई जगह नहीं मिलती। बेचारा सारा तेल सिस्टम के मेन सेफ्टी वॉल्व यानी कि रिलीफ वॉल्व से जबरदस्ती गुजरता है। इससे बहुत सारी कीमती एनर्जी गर्मी में बदल जाती है और बिजली भी बर्बाद होती है। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस मुश्किल से निकलने के दो रास्ते हैं। एक, हम एक स्मार्ट वेरिएबल पंप लगा दें जो जरूरत ना होने पर खुद ब खुद धीमा हो जाए, या फिर दूसरा, एक बहुत ही चालाकी भरी प्लम्बिंग ट्रिक अपनाई जाए और वॉल्वों को एक सीधी लाइन में जोड़ दिया जाए। इसे टैंडम वॉल्व वाला सीरीज सर्किट कहते हैं। अपनी मशीन के लिए हम सीरीज सर्किट वाला तरीका चुनेंगे। ये एक बहुत ही सरल और शानदार समाधान है। जब वाल्व काम नहीं कर रहे होते तो तेल बड़े आराम से एक वाल्व से दूसरे में और फिर वापस टैंक में चला जाता है। कोई फालतू का दबाव नहीं, कोई गर्मी नहीं, एकदम शांत। बहुत बढ़िया। तो अब हम अपने सिलेंडरों को आज़ादी से और बिना एनर्जी बर्बाद किए चला सकते हैं। लेकिन एक और बहुत ही जरूरी चुनौती अभी बाकी है। हमें यह पक्का करना है कि मशीन के सारे काम एक सही क्रम में हो, हमेशा पहले क्लैंप और उसके बाद ही ड्रिल। देखिए, ये बहुत ही जरूरी है। सोचिए, अगर ड्रिल पहले चल गई तो क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा। वर्कपीस हिल सकता है, टूट भी सकता है। हमें एक ऐसा फुल प्रूफ तरीका चाहिए जो ये पक्का करे कि पहले क्लैंप अपना काम खत्म करे और सिर्फ उसके बाद ही ड्रिल को चलने का सिग्नल मिले। और इस मुश्किल का जादुई हल है सीक्वेंस वॉल्व। इसे हम प्यार से अपनी बारी का इंतजार करो वाल्व भी कह सकते हैं। ये गेटकीपर की तरह जो तब तक आगे का रास्ता बंद रखता है जब तक उसे सही प्रेशर वाला सिग्नल नहीं मिल जाता। अब देखिए ये काम कैसे करता है। हम एक ही समय पर क्लैंप और ड्रिल दोनों को चलने का सिग्नल भेजते हैं, लेकिन सीक्वेंस वॉल्व ड्रिल का रास्ता रोक कर रखता है। सारा तेल क्लैंप की तरफ जाता है।
जैसे ही क्लैंप वर्कपीस को कसकर पकड़ लेता है, उस लाइन में प्रेशर तेजी से बढ़ने लगता है। और बस यही बढ़ा हुआ प्रेशर वो चाबी है जो सीक्वेंस वाल्व का दरवाजा खोलती है और अब तेल ड्रिल की तरफ बहना शुरू कर देता है ना शानदार? हमारी मशीन अब लगभग तैयार है। कंट्रोल, एफिशिएंसी और सीक्वेंस सब कुछ अपनी जगह पर है, पर एक आखिरी चीज अभी भी बाकी है। हमें ये पक्का करना है कि क्लैंप जरूरत से ज्यादा जोर न लगाए। मतलब अब हमें फोर्स यानी बल को कंट्रोल करना है। असल में समस्या ये है कि हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ताकतवर है। अगर क्लैंप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो हमारा कीमती वर्कपीस दब सकता है, टूट सकता है या उसका आकार बिगड़ सकता है। हमें इस बेहिसाब ताकत को काबू में करने का कोई तरीका चाहिए। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का, या जैसा कि हम इसे कह सकते हैं, भाई ज्यादा जोर से नहीं वाल्व। ये वाल्व अपने आगे वाले सर्किट में प्रेशर की एक लिमिट सेट कर देता है, बिल्कुल एक गवर्नर की तरह जो गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करता है। इस वाल्व को क्लैंप वाले सर्किट में लगाकर हम ये पक्का कर सकते हैं कि क्लैंप वर्कपीस को मजबूती से तो पकड़े, पर बहुत धीरे से, बहुत प्यार से। ये हमें फोर्स पर पूरा कंट्रोल देता है ताकि हर बार काम पूरी सटीकता से हो। तो लीजिए, एक एक करके सारी चुनौतियों से निपटने के बाद हमारी शानदार मशीन का फाइनल ब्लूप्रिंट अब तैयार है। चलिए एक नजर डालते हैं कि हम सबने मिलकर क्या बनाया है। हमने शुरुआत तो एक बहुत ही सीधे साधे क्लैंप और ड्रिल मशीन बनाने के लक्ष्य से की थी, लेकिन उसे सही, सुरक्षित और असरदार बनाने के लिए हमें वॉल्व्स का एक बहुत ही सोचा समझा और बेहतरीन सिस्टम बनाना पड़ा। तो पूरी कहानी का सार यह है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल की समस्या के लिए हमने सीरीज सर्किट में टैंडम वाल्व्स का इस्तेमाल किया। कामों का सही क्रम तय करने के लिए हमने सीक्वेंस वाल्व लगाया, और ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स को रोकने के लिए हमने प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व जोड़ा। और हाँ, इन सब के ऊपर हमारे पास सिस्टम रिलीफ वाल्व तो है ही, जो अंतिम सुरक्षा कवच का काम करता है। तो हमने अपनी मशीन के लिए गति, क्रम और बल, इन तीनों को सफलतापूर्वक साध लिया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि मशीन डिज़ाइन करते समय इंजीनियरों को और कौन-कौन सी अदृश्य ताकतों जैसे कि गर्मी, कंपन या घर्षण पर महारत हासिल करनी पड़ती होगी। सच में ये एक बहुत बड़ी और वाकई में एक आकर्षक दुनिया है।